हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों, बेताब समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मिलवाते हैं आपको नफीस अहमद सलमानी साहब से, जो बैकवर्ड मुस्लिम महासभा और नवभारत निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। विभिन्न मुद्दों पर उनसे बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं उनसे बातचीत। सलमानी साहब, जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने जो वादे किए थे कि बिजली सस्ती दी जाएगी, लोग कह रहे हैं कि बिजली 200 यूनिट तक जो फ्री दी जा रही है उसमें भी एक खेल है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं बार बार अपनी बात कहता रहा हूँ, आज भी उसी बात को कहूँगा। जिस वक्त सन 2014 में एक आंदोलन शुरू हुआ था, केजरीवाल ने जो शुरू किया था, उन्होंने एक वादा किया था कि हम जब दिल्ली में अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम बिजली कंपनियों का ऑडिट कराएंगे। बिजली कंपनियों का ऑडिट आज तक भी नहीं कराया गया। कुछ दिनों के लिए अभी ये लॉकडाउन में जो है ना, बिजली के बिल नहीं आए थे। लोगों को लगा कि सरकार बड़ी हमदर्दियाँ दिल्ली के लोगों के साथ कर रही है कि जो बिजली के बिल माफ़ कर रही है। लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन खुला है, और बल्कि पूरी तरह से अभी खुला भी नहीं है, मगर बिजली के बिल जो है वो इतने ज़्यादा लोगों के आ रहे हैं कि लोगों में बड़ा रोष है, बड़ा गुस्सा है कि जो बिजली के बिल उनके आने चाहिए थे 200 या 300 रुपये के, वो आ रहे हैं 1500 और 2000 रुपये के। और जिन लोगों ने जो कमर्शियल बिल थे, जिन लोगों के कारखाने नहीं खुले, दुकानें नहीं खुली, उनके कमर्शियल बिल इतने महंगे आ रहे हैं कि वो लोग बहुत परेशान हैं। उसके कारण ये है कि बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं कराया गया। बिजली कंपनियों का अगर ऑडिट कराया जाता तो शायद ये दिक्कतें नहीं आती। इससे लगता है कि अरविंद केजरीवाल बिजली कंपनियों से कोई सौदा कर चुके हैं। यही वजह है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा महंगे आ रहे हैं। दिल्ली सरकार जो राशन बांट रही है, क्या वो सही तरीके से बांट रही है? सब लोगों को राशन मिल रहा है? देखिए, जो राशन कार्ड धारी हैं उनको तो राशन कार्ड से जो राशन मिल रहा है वो तो बेहतर ही है। लेकिन जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, केंद्र सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से उनको आधार के हिसाब से जो कार्ड राशन मिलना चाहिए, वो उसकी राशन बांटने की प्रक्रिया सही नहीं चल रही। वहाँ जो कर्मचारी हैं वो बहुत भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं और 200 से 400 आदमी तक इकट्ठे हो जाते हैं, और आदमियों को मिलता है 40 से 50 आदमियों को राशन मिलता है। इसका मतलब ये है कि वो जो अपने अपने लोगों को देख करके राशन देने का काम करते हैं। जो सही में ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, जिनको उसकी आवश्यकता ज़्यादा है, उनको वो राशन नहीं मिल पा रहा है। और एक बात बड़ी जो समस्या है वो ये है कि हर आदमी की पहुंच तो जो है ना उन कर्मचारी अधिकारियों पे या पार्टी के नेताओं तक नहीं होती है। जो आम आदमी या उनकी औरतें सुबह से बेचारी जाकर के लाइन में लगती हैं, सुबह 4 बजे से लाइन में लग जाती हैं, मगर दोपहर तक भी उनका नंबर नहीं आता, और आखिर ये होता है कि उन्हें मायूस होकर के वापस लौटना पड़ता है और उनको वो राशन नहीं मिल पाता। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़ी धांधली राशन बांटने के नाम पर की जा रही है। और अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है ना, इस मामले में पूरी तरह से फेल है। केंद्रीय सरकार या दिल्ली सरकार, दोनों सरकारों ने सिर्फ गरीबों का शोषण किया है, उनका इस्तेमाल किया है। उनके लिए कोई काम ना दिल्ली सरकार कर रही, ना केंद्रीय सरकार कर रही। ऐसे ही बिजली का मामला चाहे ले लें, चाहे राशन का मामला ले लें, रोज़गार का मामला ले लें, या हम जो जीएसटी को लेकर के जो हम बात कर रहे हैं, या अभी एक देखिए बहुत बड़ी बात थी, जिस वक्त ये जीएसटी लाई गई थी, जीएसटी जिस टाइम पे लाया गया था उस टाइम पे ये कहा गया था भाई इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो फिर पेट्रोल को जीएसटी के अंदर क्यों नहीं लाया जा रहा? भाई पेट्रोल को भी जीएसटी के साथ ही दिया जाए, डीजल को भी उसी के साथ दिया जाए, और गैस कुपर के साथ भी जो है ना उसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाए। लेकिन वो सब नहीं हो रहा। ये सरकारें सिर्फ इस्तेमाल कर रही हैं। जब इलेक्शन का मामला आता है तो पंजाब जाकर के केजरीवाल कहते हैं हम 300 यूनिट फ्री देंगे। यहाँ 200 तो फ्री दे नहीं रहे हैं, वहाँ 300 यूनिट फ्री देंगे। उत्तराखंड में 300 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली वालों को धोखा दे चुके हैं, वहाँ जाकर के धोखा देने की बात कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियों का एक साझा गठबंधन है कि पब्लिक को लूटो और उसका इस्तेमाल करो। दिल्ली सरकार ने जो बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, जो युवा हैं उन्हें नौकरी देने का वादा किया था, और जो प्रशासनिक व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त करने का वादा किया था, इन तीनों वादों पे आप क्या समझते हैं दिल्ली सरकार खरी उतरी है? पूरी तरह से फेल है। आप देखेंगे कि रोजगार जो ठेली पटरी लगाने वाले लोग थे, जो फुटपाथ पर बैठ करके कारोबार करने वाले लोग थे, मानते हैं कि इस महामारी में उन लोगों के रोजगार गए हैं। लेकिन उन रोजगार करने वाले लोगों को अगर सरकार की तरफ से कोई मदद मिली होती, जैसे पटरी का काम करने वाले हैं, अब देखिए एक छोटा सा मामला हम लेते हैं, हम सब लोग उससे जुड़े हुए हैं।
हम बाल कटाने के लिए किसी हेयर कट के पास जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं तो वो बेचारा जो है ना, उसके ऊपर तो ज़्यादा सख्ती है। वो जो दुकानदार है उसका किराया चढ़ रहा है, किराया दे रहा है, लेकिन उसका कारोबार, दुकान बंद पड़ी है, उसकी दुकान बिल्कुल पूरी तरह से बंद पड़ी है, लेकिन उसका किराया मकान मालिक माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सरकार जो है वो पूरी तरह से उनके ऊपर सख्ती किए हुए है। उनके यहाँ चलिए एक दफ़े दुकानदार की बात तो समझ में आती है कि दुकानदार के पास जो ग्राहक जानने पहचानने वाले होते हैं, बाल कटाने वाले होते हैं, वो कई दफ़े अपने घर भी बुला करके उनसे काम करा लेते हैं। लेकिन जो उनके यहाँ कारागरी पे काम करने वाले लोग हैं, बड़ी तादाद में थे, जो पटरी पे फुटपाथ लगा करके बाल काटने का काम करते थे, या पटरी फुटपाथ लगा करके जो है ना कपड़े सिलने का काम करते थे, उन सब का बहुत बुरा हाल है। इतनी बुरी स्थिति है कि कितने ही लोग जो है वो उनके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। बीवियां मांगती हैं कि भाई खर्चे के लिए पैसे दो, वो गरीब कहाँ से लेकर के आए। ये तमाम सरकारें अनजान नहीं है। दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से ये बात आई थी कि दिल्ली सरकार बार्बर आयोग बना रही है, तो क्या आप लोगों के नॉलेज में बार्बर आयोग बनने जा रहा है? नहीं, बार्बर आयोग बनने जाएगा, वो कब बनेगा ये तो बात की बात है। मैं जानता हूं कि केस कला बोर्ड की बात थी उनके बनाने की, लेकिन दिल्ली सरकार 3 साल से उस समाज के लोगों को धोखा देने का काम कर रही है। उन्होंने आज तक केस कला बोर्ड बनाने का काम नहीं किया। वो काम कब होगा ये तो कल की बात है, लेकिन उनके जो लोग काम करने वाले हैं, जो हेयर कटिंग का काम करने वाले हैं, उनकी वही पूंजी है, उनका और कोई कारोबार है ही नहीं। वो और किसी काम को जानते ही नहीं है, वो रिक्शा नहीं चला सकते, वो मजदूरी नहीं करते, उनके शरीर जो है ना इस लायक नहीं है। वो आज जो है भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। आज हेयर कटिंग का काम करने वाले या उनके नाम पे जो यूनियनें चलाने वाले लोग हैं, कोई आज़ाद बार्बर यूनियन खोल करके बैठा है, कोई आज़ाद बार्बर एसोसिएशन बना करके बैठा हुआ है। केजरीवाल के लोग उनको बुलाते हैं और उनको अपना थोड़ा सा जो है काजू बादाम खिला देते हैं, वो उनके गीत गाते फिरते हैं, लेकिन उस समाज के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे शिकारी एक तीतर पालता है, तीतर को काजू बादाम खिलाता है, पिस्ता खिलाता है, सीटी पे उसे बोलना सिखाता है। जब वो बोलना सीख जाता है तो उसे जंगल में लेके जाता है और सीटी मारता है, तीतर बोलता है, उसकी आवाज़ सुन के उसके समाज के सारे तीतर भगे चले आते हैं। शिकारी सबको काट के खा जाता है और वो शिकारी तोता, शिकारी तीतर जो है वो काजू बादाम खाता रहता है। ऐसे ही जो है केस कला बोर्ड की बात करने वाले जो लोग हैं या केस कला बोर्ड के चेयरमैन बनने की जो ख्वाहिश रखते हैं, वो सारे समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं, सारे समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देखिए, सरकार अगर उनको ये सुविधा दे भी दे तो उनके पास में कोई सर्टिफिकेट है कि वो बाल काटने का काम करते हैं? क्या उनका कोई रजिस्ट्रेशन है कि वो बाल काटने का काम करते हैं? क्या उनका कोई आई कार्ड बना हुआ है कि वो बाल काटने का काम करते हैं? सरकार कैसे उनको सुविधा देगी? यानी कि केजरीवाल और उनके से जुड़े हुए जो लोग हैं, केस कला बोर्ड की जो बात करते हैं, वो सिर्फ धोखा देने का काम कर रहे हैं। वो समाज की बात नहीं करते, समाज को लूटने की बात करते हैं। 50-50, 100-100 आदमियों को इकट्ठा करते हैं और उनके मंत्रियों के पास, मुख्यमंत्री के यहाँ ले जा करके उनकी भीड़ दिखाते हैं, उनके जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं, लेकिन उनके विकास के लिए कोई बात नहीं करता। आज सरकारी स्कूलों के अंदर जो राशन बंट रहा है, उन राशनों के अंदर उनका हिस्सा नहीं है, उनको नहीं मिलता। राशन कार्ड भी 90% लोगों के पास है नहीं। ये कंडीशन है आज दिल्ली के अंदर। कौन केस कला बोर्ड बनाएगा? कौन क्या करेगा? बेहतर ये है कि ये धोखा देना बंद कर देना चाहिए और ऐसे धोखे में ऐसे लोगों को आना भी नहीं चाहिए जो बार्बर के नाम पर लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले